नंदवंश हो गया, धनानंद राजा था। एक और 100 क्या था बाबू? नाच देखना और नाशा करना। जितना खराब चीज होता है ना एकरे पास था, समझ नहीं रहा है? जितना खराब चीज है एकरे पास था। राजा के बारे में सोचना उचना नहीं है, राजा के बारे में सोचना उचना नहीं है। देश पे क्या संकट आ रहा है उसको मतलब ही नहीं है। देश के लोग अच्छा से जीवित है, अच्छा से है कि नहीं उसको मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है? अपना सबक पूरा करना, अपना सबक पूरा अच्छा से टाइट। यूनान से एक राजा आता है जो भारत में एंट्री करने के लिए, भारत में एंट्री करने के लिए आता है। उसका नाम क्या था? इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर। ठीक है। अब इसका पत्नी रहती है अरेक्सोना। क्या नाम है? अरेक्सोना बहुत ही सुंदर थी। क्या थी? हाँ, सोच लो, भुअर भुअर आँख लेकर, हंसो मत, भुअर भुअर आँख दम से सुंदर, देखने में लगता था कि ठीक है बाबू। तो भुअर भुअर आँख लेके दम से देखने में उसको कोई भी देखता था कहते कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। समझ में रहा कि नहीं रहा? हाँ, उसको कोई भी देख के कहता था कि हम उससे विवाह करेंगे। पर विवाह तो हो गया था किसके साथ? के साथ। तो अब दूसरा साथ विवाह करेगी शांत। तो अब क्या होता है बाबू कि भारत पे जीतने के लिए कौन चलाता है? अब सिकंदर ये बबुआ कहता है कि भारत चलो जीतते हैं। तो जीतने के बाद क्या होता है ना कि भारत में जब एंट्री करोगे ना, जिधर से आ रहा था, तो भारत के पास एक नदी पड़ती है जिसका नाम है ब्यास नदी। क्या नाम है? ब्यास नदी। ब्यास नदी। अब ब्यास नदी के उस पार था, इस पार हमारा भारत था। क्या था? भारत। अगर ये नदियाँ पार कर देगा तो समझ भारत में एंट्री कर देता। पर यही पर रूप सेना, हाथी घोड़ा, राजा पहले देखो बाबू गाड़ी घोड़ा साइकिल से नहीं आते थे ना, बैलगाड़ी से आता था, घोड़ा से और हाथी से। कहीं भी पहले के राजा क्या करते थे? हाथी और घोड़ा। 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे दिन लग जाता था आने जाने में। सोच लो, 1-2 महीने नहीं, बहुत दिन लग जाता आने जाने में। समझ नहीं रहा है? नदी पार करना है, समुद्र पार करना, मौसम भी देखना है कि अगर कहीं बाढ़ आ रहा है तो पानी पूरा ठेल देगा तो हमारा हाथी घोड़ा सब पहुंच जाएगा, जितना अनाज लेके जाए सब पहुंच जाएगा। इसीलिए बबुआ क्या किया गया है कि समय लगता था आने में। आजकल क्या है कि 2 दिन 3 दिन में आराम से पहुंच जाओगे जहाँ मनता है ना पहुंच जाओगे। आजकल एरोप्लेन आ गया, हवाई जहाज आ गया, बस ट्रेन गाड़ी सब आ गया है, इजीली जाओगे। पहले बस ट्रेन गाड़ी कुछ नहीं था, साइकिल तक नहीं था। तो पहले हाथी से घोड़ा से लोग जाते थे, इस वहां से यहाँ तक समझ गए। तो बाबू क्या बता रहे हैं? ऐसे नहीं मैं क्या समझ में आता ना, कुछ नहीं था कहानी है तो तेरा समझ में तो फिर क्या समझ। तो बाबू ब्यास नदी के पास कौन का था? ब्यास नदी का रुका था? सिकंदर काहे रुका था? भारत में जाने के लिए। क्योंकि उस समय बाबू जब ब्यास नदी था उसमें पानी पूरा भरल था। इंतजार कर रहा था कि पानी कब हो रहा है, यानी पानी गर्मी कब आए तो पानी सुखा जाए, और सुखा जाएगा तो हम धीरे धीरे आराम से निकल आएंगे। पर पानी उस समय लबालब था, भरल था। समझ में रहा है? हाँ, तो इसीलिए कहा कि अभी वेट करते हैं, जब पानी गर्मी के दिन आ जाएगा 2-3 महीना 4 महीना रुक जाते हैं, अपने पानी सुखाएगा तो तुरंत हम चल देंगे भारत में। अब भारत में उधर यहाँ के भारत के अर्थशास्त्री बोल सकते हैं, भारत के अर्थशास्त्री जो भारत जैसे आज के बारे में हम भारत के बारे में हमारे भारत के कुछ नुकसान ना हो गए, कोई दिक्कत ना है। तो ऐसे ही एक राजा था जिसका नाम था, राजा नहीं था मतलब एक अर्थशास्त्री कहते थे, जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। क्या नाम था बाबू? देखो इसका गुरु भी कहा जाता है, यानी चंद्र मौर्य के गुरु कौन था बाबू? गुरु क्या था? बोलो। क्या नाम था? तो पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था बाबू? चाणक्य। ठीक है। और ये चाणक्य क्या करता है कि जाता है बाबू कहाँ? धनानंद के पास कहने के लिए, लड़की कहने के लिए कहता है कि बाबू देखिए हम तो कुछ नहीं जानते हैं, आप देखिए पहले हम जानते हैं। आप राजा है, हमारे देशों पे विपद आने वाला है, आप इस विपद को दूर करिए। ये सिकंदर जिस दिन भारत में आ जाएगा
तो हमारे भारत के इतिहास में बताया, भारत के एक भी आदमी जीवित नहीं रहेंगे, इतना आदमी को मारेगा, इतना आदमी को मारेगा, खत्म कर देगा पूरा लोगों को। आ यहाँ पर जीत के पूरा धन अनाज सेना सब चीज लूट पाट के लेके चल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप राजा है, अपने सेना जुटाइए, इस राजा से क्या करिए, लड़ाई करिए, युद्ध करिए, क्या करिए, युद्ध करिए। और राजा का मतलब होता है कि अगर कोई दूसरा कोई राजा आ रहा है हमारे पे आक्रमण करने, तो हम भी अपना सेना लेकर उस पर क्या करें, युद्ध करें। तो राजा को समझाने के कौन, चाणक्य। चाणक्य ब्रह्मचारी था, विवाह हुआ नहीं किया था। ब्रह्मचारी उसे कहते जो विवाह हुआ ना करा हो, समझ रहे हैं। अभी हम लोग क्या है, विवाह नहीं किया, क्या कहलाएंगे, ब्रह्मचारी। ठीक है, तुम लोग ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे, क्या कहलाएगी, ब्रह्मचारी। तो जब विवाह हो जाएगा तो क्या जाएंगे, ब्रह्मचारी नहीं रहोगे, समझ रहे हैं। अब ब्रह्मचारी पहले के लोग ऐसे थे कि उसका पूरा बार छिलवा के खाली एक वैसे जैसे पंडित नहीं पूरा बड़ा का झगड़ा लेते हैं, तो चाणक्य के पूरा बड़ा का लड़की के जैसा बार था पूरा, इतना नहीं पूरा नहीं था, खाली हर्जा से था बस इतना में। हाँ, लंबा हर्जा तक था, सोच लो। ठीक है, बांध के रखता था। तो क्या हुआ कि धनानंद के पास गया कि राजा राजा राजा, ये क्या करा, गाना गा रहा है, क्या अब क्या होता है कि धनानंद के पास, ये चुप रहो, तो धनानंद के पास जैसे ही जाता है तो कहता है कि देखिए राजा, ये आक्रमणकारी आ रहा है, सिकंदर आ रहा है, उसको क्या किया जाए, रोका जाए, क्या किया जाए, रे रोका जाए। नहीं रोकेगा ना तो यहाँ के लोगों को मार उड़ के खत्म कर देगा, यहाँ के धन संपत्ति सब लूट के चला जाएगा, जितना हाथी घोड़ा है सब लेके चल जाएगा, हाथी घोड़ा सब लेके चला जाएगा। और चल जाएगा तो हम लोग भीख मांगने लायक नहीं रहेगा, हम लोग खाने का अनाज भी नहीं रहेगा। तो अब इससे क्या, मत बोलो, चलो। तो अब धनानंद क्या कहा बाबू, सिकंदर ये धनानंद से चल क्या बोला कि विपद आ रहा है, विपद कहने के मतलब सिकंदर आ रहा है, इससे युद्ध करिए, अपना सेना लीजिए, युद्ध करिए। और जब गया वहाँ पर तो अपना मगन था, नाच में दम से मगन था के धनानंद। एक कोई बातें नहीं सुन रहा है, यानी चाणक्य का कोई बातें नहीं सुन रहा है। चाणक्य बहुत अच्छा बात कर रहा था कि आप सेना में तैयार कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अगर युद्ध नहीं करिएगा जो आप युद्ध नहीं करिएगा तो आगे हमारे देशों में आके पूरा धन संपत्ति लोगों को मार उड़ खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो बताइए आप राजा क्यों हैं। राजा का मतलब होता है कि देश पे जो विपद आ रहे हैं उसको समस्या से दूर करिए, उसे क्या कहते हैं, भरपाई करिए। नहीं, वो अपना जो लगल है मगन में लगल है, समझे ना। दारू रूपी के दम से मगन है। चाणक्य गया कि महाराज ये सब नाच चौकी मत करिए, बाद में कर लीजिएगा। अब चाणक्य को बात सुन के कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप राजा हैं, उसको सजेशन देने लगे, आप राजा हैं काहे नहीं कर रहे, आप राजा हैं काहे नहीं कर रहे। राजा का मतलब यही हो है कि मतलब आके अपने ऐशदारी करो, जो मन में आए सो करो। अब ये धनानंद गुस्सा गया, कोई दिक्कत है, धनानंद गुस्सा गया। और अपने सैनिक से कहा, धनानंद अपने सैनिक से कहा, 2 सैनिक पकड़ा और धक के चुड़की घसीटते घसीटते बाहर कर दिया। और उस समय पर चुड़की खुल गया, क्या हो गया, चुड़की खुल गया, कोई दिक्कत है। और जब चुड़की खुल गया तो पूरा चाणक्य शपथ लिया कि जब तक ले तुम्हारा क्या साम्राज्य यानी तुम्हारा राजपाट हटा नहीं देते तब तक ले अपना चुड़की बांधेंगे नहीं, चुड़की खुले रहेंगे। और जब तक ले वो खत्म नहीं किया धनानंद के साम्राज्य, तब तक अपना चुड़की खुले रख ले रहा। समझ में रहा है। धनानंद के चुड़की धनानंद क्या करवा दिया, खुलवा दिया, किसका, चाणक्य का। चाणक्य उसी बात के शपथ लिया, भरे समाज में कह रहा कि तुम्हारा साम्राज्य नहीं खत्म कर दिए तब तक हम चुड़की बांधेंगे नहीं, अपना ये क्या बोलते बाल बांधेंगे नहीं, और सही में बांधा नहीं। अब क्या होगा कि इधर जो एक छोटा सा लड़का मात्र 12-13 साल का लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य से भेंट हो जाता किसको, और चंद्रगुप्त मौर्य एक युद्ध में मतलब एक क्या कहला लड़ाई में अपना तलवारबाजी भाज रहा था। तो चाणक्य देख लिया कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा तलवार भाज ले रहा है, अब इसको क्या किया जाए, इसको तैयार किया जाए, क्या किया जाए, तैयार। यही आने वाला दिन में भारत के राजा बनेगा, भारत के यही है कि क्या धनानंद के धनानंद को क्या करेगा बाबू, राजा बनेगा, धनानंद को मार के खत्म करेगा, धनानंद के मार के खत्म करेगा, यही था बबुआ, यही था कि इसको तैयार करवाया।
पूरा अच्छा से 10 गो 12 गो अपना सेना बटोरा, 10 गो से फिर 20 गो किया, 20 गो से 30 गो किया, 30 गो से 100 गो किया, 100 गो से 1000 किया, ऐसे कर करके अपना कम से कम 5000 से 6000 10,000 से सेना बना लिया। के चौकिया भी बड़ा हो गया। शुरू में तो इतना तलवार अच्छा से भाजता था, कहो मत, तलवारबाजी, घोड़सवारी सब चीज सीख लिया। आ सिखाने वाला यही व्यक्ति था, उसको पढ़ाई भी करवाया यही, समझ में रहा है, पढ़ाई लिखाई सब चीज कौन करवाया? चौकिया। सब चीज में अगुण कर दिया, अगुण मतलब सब चीज में गुणवान कर दिया, बुद्धिमान कर दिया। उसको घोड़सवारी सिखा दिया, तीरंदाजी सिखा दिया, ढेलाबाजी सिखा दिया, समझ नहीं रहा है, तलवारबाजी सिखा दिया, दौड़ भी सिखा दिया, पढ़ाई लिखाई सब सिखा दिया, कैसे लड़ना है कैसे सब चीज सिखा दिया, पूरा ज्ञान दे दिया। चौकिया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब कहा कि क्या करते हैं बबुआ, ध्यान से सुनो लोगे। तो होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य तो राजा तो बन गया, ठीक है, पर अभी धनानंद का अंत नहीं हुआ है, अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो अब वहां से जो बाबू जो आया था सिकंदर का, भारत में नहीं आएगा, आएगा ना, तो नदी उधर सुखा गया, नदी सुखा गया। अब एंट्री करने वाला था भारत में, ये था भारत में एंट्री करने वाला कौन था बाबू? सिकंदर। क्योंकि राजा के पहले काम में रहता था कि दूसरे देश को लूट लूट के वहाँ के धन संपत्ति घोड़ा हाथी जितना है वहाँ के लूट पाट के अपने देश में ले जाए, वही करता था। तो वो सिकंदर आ रहा था धन धन लूटने के लिए, पूरा हाथी घोड़ा ले जाने के लिए। ठीक है, हंस मत रहे बाजी दोनों पे, वो पे कैसे बैठे गया? क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है माही? पूरा टोटल है, कहीं डाउट नहीं है। चलो, तो अब ब्यास नदी सुखा गया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, चल देते हैं। और चौकिया जाके सीधे कहता है, चौकिया जाके सीधे कहता है सिकंदर से कि भारत में आप मत आइए, भारत में आप मत आइए, अगर जो इस दिन आएंगे आपका सेना खुद मर जाएगा। यहाँ पर भारत में देवी का प्रकोप है, अगर कोई भी विदेशी आता है भारत में तो उसकी सेना में महाकाला अकाल पड़ जाती है, कोनो आंधर हो जाता है, कोनो लंगड़ हो जाता है, कोनो गुंगर होता है, कोनो बहिर हो जाता है, ऐसा होता है। भारत में कोई जीतने आता है तो चौकिया अपना बुद्धि लगाए, समझ नहीं रहा है, चौकिया अपना बुद्धि लगाए कि अगर तुम भारत में आओगे सिकंदर तो तुम्हारा सेना जितना है, कोनो आंधर हो जाएगा, कोनो लंगड़ हो जाएगा, कोनो लूल हो जाएगा, कोनो पेट दर्द करने लगा, कोनो के शरीर में खजली धर लेगा, कलरा धर लेगा, ऐसा ऐसा, हाँ, कोनो छेड़ी धर लेगा ऐसा ऐसा रोग आ जाएगा। तो अब सिकंदर कहा कि हम भगवान वालों को नहीं मानते हैं, भगवान की बात को हम नहीं मानते, हम तुम्हारे भारत में आएंगे, हम यहाँ के राजा को हराएंगे, हम यहाँ पर राजपाट करेंगे। कहेंगे ठीक है। अपने सेना को देखो, अपने शिष्य को बाबू बाबू, ये चंद्रगुप्त मौर्य को अपने शिष्य देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य था चौकिया के, और चौकिया को कहता है कि बाबू चुपचाप जाओ, ब्यास नदी पार करो, वहां पर सिकंदर अपना पूरा सेना हजारों में लेके 10-20 हजार सेना लेकर आया है, ओकर सेना में जाके एंट्री कर दो। क्या करो? एंट्री यानी प्रवेश करो। आ ये कुछ सेना के मार के ओकर पूरा कपड़ा पहन लो, ठीक है, ओकर पूरा क्या करो? कपड़ा पहन ले। तो गया आराम से, एगो जा रहा था, क्या गला, एगो सेना था सिकंदर के, आप पेशाब कर रहा था बाहर अंधेरा में निकल के, ठीक है, और दूसरे कैंप से निकल के अपन बाहर पेशाब कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य देखे पेशाब कर रहा, गया अंदर से मुंह दबाया था, मुंह रख दिया, ठीक है, मर गया वहीं पर, ओकर पूरा कपड़ा खोल कर ड्रेस पहन लिया, क्योंकि सिकंदर का सब जो सेना था उसका एक अलग ड्रेस था, समझ नहीं रहा है, तो पूरा पहन लिया। और जब एंट्री किया तो लगा कि क्या लगा, हमारे पार्टी का है, अब ओकर कपड़े पहन लिया, ओकर सिकंदर का पूरा न समझ में रहा है, सिकंदर का पूरा जो सेना था ओकर बटालियन के मारा, बटालियन के मार के ओकरे में हिल गया। अब किसी को मालूम नहीं कि कोई दूसरा आदमी आ जाए, उन लोग उसको सबको क्या लग रहा था कि हमारे ही ग्रुप का है, क्योंकि सब पूरा बूट सूट कपड़ा पूरा सब उसी का था। और चौकिया जैसा जहर दिए थे, जाके खाना मिला देता था, कौनों के आंखें खराब हो जाए, कौनों के जाके पेटे दर्द लगे, कौनों के छेड़छेड़िए दिन भर रहे हैं, ठीक है, लोटे लेके खेत में दौड़ते रहे, समझ ही ना रहा है। तो ऐसा दवाई दे के, जहर दे के ऐसा मारा जाता है, कौनों के पेटे दर्द कर रहा है। तो ऐसे ही करते करते 20 को सेना को ऐसे ऐसे करके दम से पूरा आकार मर गया। और सब देखा देख के कह रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सही में भगवान का भारत में प्रकोप है। अब वो सेना, सिकंदर की सेना सब पीछे लौट गया, क्योंकि हम भारत में नहीं जाएंगे, झूठ बात था, ऐसा रिलेटिव नहीं था, जहर मिला के दिया गया था तब ऐसा हुआ था, ऐसा रिलेटिव नहीं था, कहा था भारत में हम नहीं जाएंगे। तो सब एक सेना, सिकंदर की सेना क्या कर गया, भाग गया। कहाँ?
अपने जहाँ से आ रहे थे रानी चले गए। अब सिकंदर अकेले थोड़ी ना लड़ेगा। अब बताओ कोई राजा अकेले लड़ेगा? सेना के साथ में लड़ता है कोई? अब बताओ हम जाएंगे और 100 आदमी से लड़ना, हम अकेले जाके लड़ेंगे? जाना मतलब मौत के क्या करा, मौत के गले लगाना। जाएंगे हम अकेले बच के आएंगे? 100 के सामने हम बच के आएंगे रे? आएंगे? अब उस समय 5000 सेना 10,000 सेना था। तो सिकंदर भी चल दिया, भारत में युद्ध नहीं किया, भारत में युद्ध नहीं किया। पर बाबू जैसे यहाँ पर रुका था ना, यहाँ के एक राजा था जिसका नाम था पोरस। पोरस के पास आया था। पोरस भारत के था। पोरस क्या था? भारत के था। समझ में रहा है तोरा? टाइट बोल। तो राजा पोरस को यहाँ पर तो हरा दिया था, क्योंकि यहाँ पर हराने के बाद अब एंट्री कर रहा था। अब पोरस को हराने के बाद अब पोरस को अपने क्या बना लिया? पोरस को जब यहाँ पर जीत गया तो एक पत्नी के साथ भी आया था। के सिकंदर अपने पत्नी के साथ भी आया था। कोई कहते पत्नी के साथ किया था बाबू सिकंदर, ठीक है। और यहाँ पर राजा था, यहाँ पर जा रहा था, यानी व्यास नदी के पास कौन था राजा था? पोरस। का नाम था पोरस। अब पोरस को हरा दिया के सिकंदर क्या हरा दिया? सिकंदर हरा दिया। तो कहा कि अब हार स्वीकार करो। पोरस क्या किया? हार स्वीकार करो। तो स्वीकार कर लिया। और ऐसे नहीं, कहा कि हम राजा हैं, हम मरना भी चाहते हैं तो खुशी से, तुम्हारे तलवार से नहीं, हम अपने आप से। अब सिकंदर खुश हो गया, इतना अच्छा दिलेर आदमी है, अब इसको अपने क्या साम्राज्य में शामिल कर लेता है, ठीक है। और ओकर जो सिकंदर की जो पत्नी थी इतना सुंदर थी कि पोरस के दिल आ गया। क्या गया? दिल आ गया। पर दिक्कत क्या है सुनो ना, पर दिक्कत हुआ क्या कि पोरस तो दिल आ गया पर इसका इस पे नहीं आया, ठीक है। आज सिकंदर जानता था कि अगर हमारा सेना में रहेगा, ये इस सेना पे ये रहेगा तो इसके साथ कभी ना कभी अटैचमेंट हो जाएगा। तो क्या करवा दिया? ओकरा से टेक्सोना से एक के राखी बनवा दिया। ये सिकंदर लो दूरे समस्या राजा को डर था कि क्या करेंगे, कैसे कब तक विवाह ना कर ले एक ऐसा थे। हाँ, तो इसीलिए राजा सिकंदर क्या करवा दिया? राखी बनवा दिया। टेक्सोना से किसको राखी बनवा दिया? पोरस को। तो पोरस अब बताया सोना आई क्या करा? पोरस क्या भाई बहन हो गया। अब तो गंदी नजर होकर नहीं करेगा, अब पत्नी मन में नहीं करेगा, अब अगर बहन मान लिया। राजा ऐसे ही करता था, जहाँ जाता था सिकंदर, और जिस राजा को मारता था और वहाँ के राजा को उसको अपने पत्नी के बहन बनाता था, भाई बनाता था। समझ में गया? देखो राजा का चाल देखो, समझ में रहा है? राजा ऐसे किया जाता है, राजशासन ऐसे बनाया जाता है। ये ना समझ में किनारा है? बोले चल बोल, हंस रही खाली। क्लियर है? आगे बढ़े। देख रहे हो राजा के दिमाग, देख रहे हो? अपने पत्नी को भी सेफ्टी रख लिया, वहाँ के जीत भी लिया, वहाँ की सेना भी अपने कब्जे में कर लिया, हाथी घोड़ा सब ले लिया, ठीक है। अब राजा से खुद कहता पोरस से कि चलो भारत में जीतने के लिए, भारत में जीतने के लिए। देखो दिमाग देखो, सिकंदर ऐसे नहीं पूरा विश्व जीतने वाला था। विश्व नहीं जीता था, पूरा विश्व विजेता माना जाता है सिकंदर को। सोच लो, बहुत बड़ा राजा था, जहाँ जाता था वहाँ पर जीत ही जाता था। चलो क्लियर है? वो समझ नहीं आ रहा है? तो बताओ ये इसको गंदी नजर से देखेगा? इसको पत्नी मानेगा? राखी बनवाया? क्या राखी बनवाया था? क्यों बनाया था? क्यों बनवाया था इसको? हाँ, क्योंकि अटैचमेंट ना हो जाए, अटैचमेंट ना हो जाए। पोरस भी राजा था, सुंदर सुंदर भी था, ठीक है। तो सिकंदर डर रहा था कि हमारी पत्नी को दूसरा से लफड़ा ना कर ले, ठीक है लड़की? समझ में रहा है? सिकंदर क्या था? सिकंदर क्या था? लड़का। चलो कहाँ गिरा था? कहाँ गिरा था? यूनान के। कहाँ था? कहाँ जीतना आया था? भारत में एंट्री किया है। भारत में एंट्री करने से पहले उसको सेना में प्रकोप फैल गया है, तेरी के आदमी मर जाते हैं, आंधो होते हैं, लंगड़ होते हैं, लूल होते हैं, छेड़ी धर लेता है, पैंट गीला हो जाता है। अब हाँ, और लोटा लेके चल जाता है खेत में, ऐसा ही। तो जब बताओ लोटा लेके खेत में जाएगा तो कैसे लड़ेगा? समझे ना? अब ये लेकर अपना सेना लेके चल गया सिकंदर, वहां से फिर अपने पीछे लौट गया। क्या चल गया? पीछे। तो एक वो चढ़ा किया तो एक प्रॉब्लम को दूर कर दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम कौन था? छोटा ये धानानंद। क्या था? धानानंद। पहला प्रॉब्लम कौन था? धानानंद। पहला प्रॉब्लम कौन था? सिकंदर का प्रॉब्लम सबको दिया। दूसरा क्या प्रॉब्लम क्या था? धानानंद। तो धानानंद को मारेगा अब?
तो धानानंद को अपना साम्राज्य किया खत्म किया। आप जाके आराम से किया कि देखो आज से याद पारो 8 साल 10 साल पहले, 10 साल पहले तुम हमारा 2 सेनाओं के साथ हमारा चौकी खुलवा देता भरे समाज में, बताओ हमारी इज्जत क्या रहेगा। हम तुमसे बस इतना ही ना मांगे थे कि हमारे देश में समस्या आ रहा है उसको समस्या को दूर करो, राजा के यही काम है, तुम नहीं करे। कहा कि हाँ याद तो पड़ रहा है, सिंहासन छोड़ो, क्या करो सिंहासन नहीं छोड़ोगे। धनानंद क्या करा, सिंहासन नहीं छोड़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य लेकर अगला दिन सेना लेकर आया, 10,000 सेना तरफ से, और वो पूरा समाज मिल के पूरा मोहल्ले में हिल गया, पूरा सेना को मारा। 5-6 दिन में वो पूरा क्या कर सेना को समाप्त कर दिया। और अपने मन में जाके धनानंद को लेके गर्दन ले दिया के काला चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद का हो गया, धनानंद का हो गया, क्लियर समझ में रहा है। धनानंद का हो गया, मर गया। तो बताओ राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। बता बाबू, अब ये राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और भारत के जो धनानंद राजा था, अब राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बाबू जो देखो ध्यान से, धनानंद के शौक तो था ही, एक एगो बेटी थी, क्या नाम था? बेटी। बाबू बेटी के नाम था दुर्धरा, बेटी के नाम है दुर्धरा। के मारा, अगर बेटी से विवाह कर लिया। समझ में रहा है? तो अगर बाप को मारा, क्या कर लिया? बेटी से विवाह कर लिया। अब बेटी भी रहती है, क्या हो गया? नहीं सर बोलो क्या? हाँ बोलो क्या? जो ना कुछ की ना बंद करो।